Hello everyone. Today we are going to discuss continue with the chromosome. In the previous lecture we were discussing about the chromosome. So we have discussed some few points about the chromosome. That the chromosome is a color ball T. That means it on staining it absorbs much stain. That's why it's called as chromosome. And it is visible during a dividing cell and during when we saw the simple cell inside the microscope we can see a simple chromatin material, and chromosome can be seen during the dividing cell. What is dividing cell? Dividing cell means there is a process going on that's called as mitosis, division of cell. It has many stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And during that stages we can clearly there is a visibility of a chromosome. So far as cell cycle is concerned, cell cycle cell cycle has different stages. That is G1 phase, S phase. G1 phase is a gap 1 phase, then S phase is a synthetic phase, G2 phase is a gap 2 phase, and mitotic phase. These are the different stages of the cell. During G1 phase, chromosome is visible like this with two chromatids. इसमें दो chromatids हमें दिखते हैं, एक दो दो आर्म्स दिखते हैं. तो लेकिन जब G2 देखते हैं, G2 जो है गैप 2 फेज, वहां पे हमें जो है क्रोमोसोम ऐसे दिखता है. इसमें चार आर्म्स मौजूद होते हैं. ठीक है. तो एक ही सेंट्रोमियर होता है. इट इज कनेक्टेड विद द सेम सेंट्रोमियर. दैट मीन्स क्रोमोसोम एक ही है लेकिन इसकी आर्म जो है डबल हो गई है. इन आर्म्स को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स. इसको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड. ये कब होता है? ये होता है ड्यूरिंग द सिंथेटिक फेज, यानी कि सिंथेसिस जो फेज होता है उसमें क्रोमोसोम डबलिंग होती है. सो लेट्स डिस्कस. जो क्रोमोसोम है, chromosome is visible during dividing cell. G1 phase shows a single chromosome with two chromatids. G2 phase shows a single chromosome. यहाँ पे भी सिंगल क्रोमोसोम ही दिखाता है with four chromatids. यहाँ पे फोर क्रोमेटिड्स होते हैं बट connected by a single centromere. ठीक है. तो एक ही सेंट्रोमियर यहाँ पे मौजूद होता है G2 फेज में. G1 फेज में एक्चुअली यहाँ पे हमें टू क्रोमेटिड्स होते हैं, यहाँ पे चार क्रोमेटिड्स होते हैं. तो क्या होता है इसमें? क्रोमोसोम डबलिंग होती है, यानी कि डीएनए का कंटेंट डबल होता है. डीएनए कंटेंट इज डबल्ड. डीएनए कंटेंट डबल होता है. ठीक है. ये कब होता है? कौन से फेज में होता है? ड्यूरिंग सिंथेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल जो सिंथेटिक फेज होता है उसमें हमें क्या होती है? डीएनए का कंटेंट डबल होता है लेकिन क्रोमोसोम जो होता है एक ही रहता है. क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम. ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट. ठीक है. सिंथेटिक फेज में सेल साइकिल जो है, सिंथेटिक फेज में डीएनए कंटेंट डबल होता है. क्यों डबल होता है? बिकॉज इट इज टू बी shared by the other cell during cell division. क्यों? देखिए क्या होता है यहाँ पे. अगर हमारी एक सेल है, इसका ये डीएनए है. ठीक है. ये सेल में माइटोसिस हो गई, यहाँ पे दो सेल बने लाइक दिस. तो यहाँ पे भी डीएनए जो है कंटेंट डबल, यानी कि इन्होंने शेयर किया बराबर. इसमें भी मटेरियल और इसमें भी मटेरियल. किसकी? बाय द प्रोसेस माइटोसिस. यहाँ पे माइटोसिस होता है. कौन कौन से स्टेज वो हमने अभी डिस्कस किया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. देखिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम दिखाया है, यहाँ पे सेम सेंट्रोमियर है लेकिन आर्म्स देखिए. दिस इज क्रोमेटिड.
दिस इज सेकेंड क्रोमेटिड। तो यहाँ पे सेम सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर इज सेम, लेकिन आर्म्स जो है डबल हो गए हैं, दैट इज ड्यूरिंग द G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, एक आर्म से दो आर्म्स बने हैं। तो लेकिन जो ये है, सपोज इसमें जीन्स जो है इस आर्म में, सेम जीन्स विल बी फाउंड इन द दिस आर्म आल्सो, सिस्टर क्रोमेटिड, इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इसमें भी सेम जो जीन्स इसमें है इसी में सेम इसमें भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए हो गया है। ठीक है, तो दोनों क्रोमेटिड्स में हमें सेम जीनस दिखने को मिलती है। सपोज अगर हम बात करें प्लांट हाइट की, प्लांट हाइट जो जीन है ये G1 फेज में, जहाँ पे क्रोमोसोम में, यहाँ पे सपोज ये G1 फेज में प्लांट हाइट का जीन था यहाँ पे, तो जब G2 फेज आया, G2 फेज, तो यहाँ पे हमें लाइक दिस, इसका सेम क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पे जो जीन है ये यहाँ पे भी मिलेगा सेम जीन। ठीक है, तो सेम जीन ऑफ प्लांट हाइट, सपोज प्लांट हाइट की बात करें तो ये जीन डुप्लीकेट हुआ है। जीन डुप्लीकेशन कहाँ पे हुए हैं? ड्यूरिंग सिंथेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। जब सेल साइकिल में सिंथेटिक फेज आता है उसी टाइम ये हुआ है। तो ये अभी हमने यहाँ पे बनाया था, ये देखिए S phase, G1 phase, S phase, G2 phase and M phase. What is this? This is G1 is gap 1, G2 is gap 2 and S phase is synthetic phase, यहाँ पे DNA डुप्लीकेशन होती है, एंड M phase यहाँ पे माइटोसिस होती है, यानी कि सेल डिवीजन यहाँ पे होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस क्यों किया ये G1 एंड G2 फेज इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करना था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखना था कि क्रोमोसोम डबलिंग होती है, फिर हमें बनता है सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं ड्यूरिंग दिस। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इनको बोलते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो मटेरियल है जो पहले क्रोमोसोम का था वो सेम मटेरियल, इसकी शेप भी सेम होगी, इसका सेम मटेरियल, जो भी जीनस इसमें मौजूद है वो जीन्स इसमें भी मौजूद होंगे, और जिसकी जैसी ये शेप है पहले क्रोमो, इसी तरह इसकी भी शेप होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं हमें, ये सेंट्रोमियर इसका। लेकिन जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स बने हैं, एक येलो कलर का क्रोमोसोम हमने दिखाया, इसका भी सिस्टर क्रोमेटिड्स बने, यहाँ पे रेड कलर का, इसके भी सिस्टर क्रोमेटिड्स बने यहाँ पे देखिए। लेकिन इनमें सेम जीन्स मौजूद होते हैं, सेम जीन्स देखिए, इसमें भी सेम जीन्स होंगे, इस में भी, इसमें भी सेम जीन्स होंगे, लेकिन इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था कि रेप्लिकेशन मीन्स रेप्लिको, कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, सेम कॉपी होती है क्रोमोसोम की, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। एंड यू कैन सी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे अलग अलग से दिखाया है विद वन क्रोमेटिड ओनली, ये एक क्रोमेटिड, इसका क्रोमेटिड, इसका भी क्रोमेटिड यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। वाई सिस्टर क्रोमेटिड्स? क्रोमेटिड्स क्यों